नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग अच्छे से हैं। और आपको बता दूं कि आज का जो ये वीडियो है ये रामायण से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 रामायण का अपलोड किया था, तो उसको ज़रूर देखें आप। बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है। और ये पार्ट 2 है रामायण का, तो लेंदी टॉपिक है, इसे कई पार्ट में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो पूरा अंत तक देखें आप। और चैनल पर पहली बार है मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो आप सब तक पहुंचता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भरत की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए सुचेता, ऑप्शन बी उर्मिला, ऑप्शन सी श्रुतकीर्ति, ऑप्शन डी मांडवी। बताना कि भरत की पत्नी का क्या नाम था। गैस करें आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा। यानी भरत की जो पत्नी का नाम था वो मांडवी था। तो ध्यान रखें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौशल्या निम्न में से किसकी माता थी? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी शत्रुघ्न, ऑप्शन डी श्री राम। कौशल्या जी बताना है निम्न में से किसकी माता थी। तो मित्रों आपको बता दें कि जो कौशल्या जी थी ये श्री राम की माँ थी। भगवान श्री राम की माता जी थी कौशल्या जी। तो ध्यान रखें, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताना है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी चरमती, ऑप्शन सी तमसा, ऑप्शन डी नर्मदा। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था बताना है किस नदी पर स्थित था। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको बता दें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये तमसा नदी के तट पर था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑप्शन सी राइट आंसर है ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी। श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे? देखो मित्रों, आपको बता दें कि भरत जी भगवान राम को बहुत चाहते थे और भगवान राम भी भरत को बहुत चाहते थे। तो जब भरत जी ने सुना कि भगवान राम का वनवास होने वाला है और भगवान राम जब वनवास चले गए तो भरत जी बड़े दुखी हो गए थे। वो कह रहे थे कि मेरे भैया जंगल में रहेंगे और हम यहाँ पे महल में नहीं रहेंगे। तो वो जो है बहुत दूर, अयोध्या से बहुत दूर, आपको बता दें नंदीग्राम निकल गए थे। तो जब तक भगवान राम का वनवास चला तब तक भरत नंदीग्राम में रहे मित्रों। तो ध्यान रखें इस चीज़ को आप। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये सब बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नंदीग्राम। ये अयोध्या से काफ़ी दूर पड़ता है नंदीग्राम। तो भरत जी वहाँ निकल गए थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हनुमान की माता कौन थी? ऑप्शन ए सुलक्षणा, ऑप्शन बी अहिल्या,
ऑप्शन सी कृतिका, ऑप्शन डी अंजनी। बताना है कि हनुमान जी की माता का नाम क्या था। तो मित्रों आपको बता दें कि हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें ये सब बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर आप पढ़ें, रिवाइज करें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लक्ष्मण की पत्नी थी। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए सुतकीर्ति, ऑप्शन बी मांडवी, ऑप्शन सी सुलक्षणा, ऑप्शन डी उर्मिला। बताना है भाई लोगों कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लक्ष्मण की जो पत्नी थी वो उर्मिला थी। तो ध्यान रखें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सीता किसका अवतार थी। बताना है कि माँ सीता किसका अवतार थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए सती, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी सरस्वती। बताना है कि सीता जी किसका अवतार थी। तो मित्रों आपको बता दें सीता जी लक्ष्मी का अवतार थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, राजा दशरथ की माता कौन थी। ऑप्शन ए कैकेयी, ऑप्शन बी शांता, ऑप्शन सी सुयसा, ऑप्शन डी इंदुमती। बताना है कि राजा दशरथ की जो माता थी उनका क्या नाम था। तो आपको बता दें राजा दशरथ की माता जी का नाम था इंदुमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इंदुमती। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए मौरवी, ऑप्शन बी सुलोचना, ऑप्शन सी सुहासिनी, ऑप्शन डी कुमुदनी। बताना है कि मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था। तो आपको बता दें मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना था मित्रों। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, रावण किसका अवतार था। रावण का भी अवतार था आपको बता दें। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण किसका अवतार था। तो आपको ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन ए पुलस्त्य, ऑप्शन बी हिरण्यकश्यप, ऑप्शन सी बलंधर, ऑप्शन डी भस्मासुर। अब आप बताएं, गैस करें कि रावण किसका अवतार हो सकता है। तो मित्रों आपको बता दें रावण हिरण्यकश्यप का अवतार था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रावण का जो अवतार था वो हिरण्यकश्यप का अवतार था। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वनवास काल में आपको बता दें वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे। यानी कि उस जगह का नाम बताना है जिस जगह पर भगवान राम वनवास के समय सबसे ज़्यादा समय तक ठहरे हुए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए समुद्र तट पर, ऑप्शन बी चित्रकूट में, ऑप्शन सी भरद्वाज के आश्रम में, ऑप्शन डी किष्किंधा में।
मित्रों आपको बता दें, वनवास के समय भगवान राम सबसे ज़्यादा समय तक कहीं ठहरे थे तो वो चित्रकूट में ठहरे थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चित्रकूट में ठहरे थे भगवान राम सबसे ज़्यादा वनवास के समय। तो ध्यान रखें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लंका के राजा रावण की माता थी? रावण की माता का नाम बताना है। ऑप्शन ए मंदोदरी, ऑप्शन बी सुलोचना, ऑप्शन सी मंथरा, ऑप्शन डी कैकेयी। बताना है कि लंका के राजा रावण की माता का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैकसी। रावण की माता का नाम कैकसी था मित्रों, तो ध्यान रखें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए मांडवी, ऑप्शन बी रुक्मणी, ऑप्शन सी तारा, ऑप्शन डी सुतकीर्ति। तो शत्रुघ्न की पत्नी का नाम बताना है। तो इनकी पत्नी का नाम था सुतकीर्ति। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम मित्रों सुतकीर्ति था। तो ध्यान रखें आप, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण किसका अवतार थे? ऑप्शन ए शेषनाग, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी विष्णु। बताना है कि लक्ष्मण जी किसका अवतार थे। तो आपको बता दें, लक्ष्मण जी का जो अवतार था वो शेषनाग का था। तो ध्यान रखें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए पे आप जा सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी, किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे? ऑप्शन ए मैनाक पर्वत पर, ऑप्शन बी ऋष्यमुख पर्वत पर, ऑप्शन सी महेंद्र पर्वत पर, ऑप्शन डी इंद्रकील पर्वत पर। बताना है कि किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे। तो आपको बता दें कि ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे थे ये। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बता दें, ये सब जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ज़रूर आप रिवाइज करें। अगला क्वेश्चन है, जटायु की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए प्राक्षा, ऑप्शन बी कुंदवा, ऑप्शन सी सेनी, ऑप्शन डी दिति। जटायु की माता का नाम बताना है आपको। गैस करें कि जटायु की माता का नाम क्या हो सकता है। तो मित्रों आपको बता दें, जटायु की माता का नाम सेनी था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखें आप। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विभीषण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए सुरसा, ऑप्शन बी शर्मा, ऑप्शन सी सुमति, ऑप्शन डी संगणा। विभीषण की पत्नी का नाम बताना है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो मित्रों आपको बता दें कि विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा था। तो ध्यान रखें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लौकुश का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अशोक वाटिका में, ऑप्शन बी वाल्मीकि के आश्रम में, ऑप्शन सी अयोध्या में, ऑप्शन डी पंचवटी में। बताना है कि लौकुश का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो आपको बता दें मित्रों, ये वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था।
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, हनुमान किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? ऑप्शन ए कुबेर, ऑप्शन बी वायुदेव, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी अश्विनी कुमार। बताना है कि हनुमान जी किसके अंश से उत्पन्न हुए थे। तो मित्रों ये वायुदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, मंदोदरी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए प्रभा, ऑप्शन बी हेमा, ऑप्शन सी रुक्मणी, ऑप्शन डी उर्वशी। तो गैस करें आप और बताएं मंदोदरी की माता का क्या नाम था। तो मित्रों आपको बता दें मंदोदरी की माता का नाम हेमा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए वज्रज्वाला, ऑप्शन बी बलंधरा, ऑप्शन सी मौरवी, ऑप्शन डी मंदोदरी। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम बताना है कि क्या नाम था। तो आपको बता दें कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्रज्वाला था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखें आप। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, श्री राम में विष्णु का कितना अंश था? ऑप्शन ए पूर्णांश, ऑप्शन बी अर्धांश, ऑप्शन सी तृतीयांश, ऑप्शन डी चतुर्थांश। बताना है कि भगवान श्री राम में विष्णु का कितना अंश मौजूद था। तो मित्रों आपको बता दें आधा अंश मौजूद था भगवान राम में विष्णु का, यानी कि अर्धांश ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है, वानर वीर अंगद किसके अंश से जन्मे थे? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी विश्वकर्मा, ऑप्शन डी वरुण। बताना है कि वानर वीर अंगद किसके अंश से जन्मे थे। तो आपको बता दें बृहस्पति के अंश से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताना है कि वो कौन सा पर्वत था जहाँ पर चढ़कर हनुमान जी ने समुद्र को लांग लगा दिया था, वहाँ से छलांग लगा दी थी। तो ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी मलयगिरी, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी कंचन। हनुमान जी ने जिस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने के लिए छलांग लगाई थी, तो उस पर्वत का नाम मित्रों है महेंद्र पर्वत। कौन सा है? महेंद्र पर्वत है। तो ध्यान रखें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खर की माता कौन थी? खरदूषण का आपने नाम सुना होगा अच्छे से। तो खर की माता का नाम बताना है। ऑप्शन ए त्रिजटा, ऑप्शन बी पुष्पोत्कटा, ऑप्शन सी युगंधरा, ऑप्शन डी मंदोदरी। तो खर की माता का नाम बताना है। तो आपको बता दें मित्रों खर की माता का नाम था पुष्पोत्कटा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए सुनैना, ऑप्शन बी सुमित्रा, ऑप्शन सी सुगंधा, ऑप्शन डी हेमा। मित्रों बताना है कि राजा जनक की पत्नी का नाम क्या था।
तो बता दें आपको कि इनकी पत्नी का नाम था सुनैना। तो ध्यान रखें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नंदीग्राम अयोध्या की किस दिशा में स्थित था? ऑप्शन ए पश्चिम, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन डी उत्तर। बताना है कि नंदीग्राम अयोध्या की किस दिशा में स्थित था। तो आपको बता दें मित्रों, ये पूर्व दिशा में था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये पूर्व दिशा में स्थित था नंदीग्राम अयोध्या से। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजा दशरथ किसका अवतार थे? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी यमराज, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी स्वयं भूमनु। बताना है कि राजा दशरथ किसका अवतार थे। तो मित्रों आपको बता दें, ये स्वयंभू मनु का अवतार थे राजा दशरथ। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बाली किसके अंश से उत्पन्न था? ऑप्शन ए वायुदेव, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सूर्य। तो बताना है आपको कि बाली किसके अंश से उत्पन्न था। तो आपको बता दें, इंद्र के अंश से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी इक्ष्वाकु, ऑप्शन सी रघु, ऑप्शन डी दिलीप। बताना है कि अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे। तो मित्रों आपको बता दें कि अयोध्या के जो प्रथम राजा थे वो इक्ष्वाकु थे। तो ध्यान रखें, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, राम भक्त हनुमान के पिता कौन थे? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी हैग्रीव, ऑप्शन सी बाली, ऑप्शन डी सुग्रीव। बताना है मित्रों इसका राइट आंसर कि राम भक्त हनुमान के पिता कौन थे। तो आपको बता दें केसरी थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केसरी जो थे ये हनुमान जी के पिता थे। तो ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। सिख राष्ट्र, कौंचास्त्र और सौम्यास्त्र श्री राम को किसने दिए थे? ये सब अस्त्रों के नाम हैं। बताना है कि जितने भी अस्त्र हैं ये 3 प्रकार के हैं। भगवान राम को किससे प्राप्त हुए थे ये? ऑप्शन ए शौनक, ऑप्शन बी मतंग, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी विश्वामित्र। तो मित्रों आपको बता दें ये तीनों के तीनों जो अस्त्र हैं ये विश्वामित्र जी ने भगवान राम को प्रदान किए थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, लंकापति रावण किसका पुत्र था? ऑप्शन ए पुलस्त्य, ऑप्शन बी विशर्वा, ऑप्शन सी अहिरावण, ऑप्शन डी सुमाली। बताना आपको ये है कि लंकापति जो रावण था किसका पुत्र था। तो मित्रों आपको बता दें कि रावण के पिता का जो नाम था वो विशर्वा था। ध्यान रखें, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सुग्रीव किसके अंश से जन्मे थे? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी वायुदेव, ऑप्शन सी यमराज, ऑप्शन डी इंद्र। मित्रों बताना है कि सुग्रीव किसके अंश से जन्मे थे। तो आपको बता दें
इंद्र के अंश से। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राक्षसी ताड़का के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए सुबाहु, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी सुकेतु, ऑप्शन डी मारीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताना है कि जो राक्षसी ताड़का थी इसके पिता का क्या नाम था, यानी ताड़का किसकी बेटी थी। तो आपको बता दें जो ताड़का थी ये सुकेतु की पुत्री थी। ताड़का के पिता का नाम ही सुकेतु था। तो ध्यान रखें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, रावण से युद्ध करते समय श्री राम के रथ का सारथ कौन कर रहा था? यानी कि जब रावण से युद्ध चल रहा था भगवान श्री राम का, तो भगवान श्री राम का जो सारथी था, रथ चलाने वाला, वो कौन था? ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी मातली, ऑप्शन सी भरत, ऑप्शन डी अंगद। बताना है आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आपको बता दें मातली जो था वो भगवान राम का सारथी था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सम्मोहनास्त्र व मानवास्त्र किनके प्रिय अस्त्र हैं? तो ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी गंधर्व, ऑप्शन सी पिशाच, ऑप्शन डी राक्षस। बताना है कि ये जो दो प्रकार के अस्त्र हैं ये किनके प्रिय अस्त्र हैं। तो मित्रों आपको बता दें ये गंधर्व के। किसके हैं? गंधर्व के। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जटायु का पिता कौन था? ऑप्शन ए कालनेमी, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वासुक, ऑप्शन डी सूर्य। बताना है कि जटायु का पिता कौन था। तो मित्रों अरुण था। ध्यान रखें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं है कि रावण का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन ए दूषण, ऑप्शन बी विभीषण, ऑप्शन सी कुंभकर्ण, ऑप्शन डी खर। तो बताएं कि रावण का जो अंतिम संस्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? गैस करें। तो ये विभीषण के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, महर्षि परशुराम किसके अंशावतार थे? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी वरुण। बताना आपको ये है कि महर्षि परशुराम किसके अवतार थे। तो आपको बता दें ये विष्णु के अवतार थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जनक कहाँ के राजा थे? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी मिथिला, ऑप्शन सी केकय, ऑप्शन डी अलकापुरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताना जनक जी कहाँ के राजा थे। तो आपको बता दें ये मिथिला के राजा थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वह कौन सा अस्त्र है जो पिशाचों का प्रिय अस्त्र माना जाता है? ऑप्शन ए मोहनास्त्र, ऑप्शन बी इंद्रास्त्र, ऑप्शन सी जिब्रकास्त्र, ऑप्शन डी वर्णास्त्र।
आपको बताना है पिशाचों का जो प्रिय अस्त्र माना जाता है उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें मोहनास्त्र। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तेजः प्रभ नामक अस्त्र किस देवता का है? तो ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी वरुण। बताना है कि तेजः प्रभा नामक अस्त्र किस देवता का है। तो आपको बता दें ये सूर्य का है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है श्री राम के पुत्र लव कहाँ के राजा थे? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी शिव। बताना है कि श्री राम के जो पुत्र थे लव वो कहाँ के राजा थे। तो आपको बता दें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये सूर्य के राजा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है वानर यूथपति श्वेत का जन्म किसके अंश से हुआ था? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी अग्नि। तो गैस करें इसका राइट आंसर। तो आपको बता दें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सूर्य। बी इज करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए विनत, ऑप्शन बी अंगद, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी नल। तो देखिए इस तरीके की जो शुभ सूचना है वो हनुमान जी ही दे सकते हैं। आपको बताएं तो हनुमान जी को ही पता था कि वनवास पूरा हो चुका है भगवान का, भगवान लौट रहे हैं। तो ये सूचना हनुमान जी ने सबसे पहले भरत जी को दी थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जाम्बवान के पिता कौन थे? ऑप्शन ए ऋक्षराज, ऑप्शन बी भवनद, ऑप्शन सी ऋक्षवंत, ऑप्शन डी गद्दद। तो बताना है कि जाम्बवंत के पिता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गद्दद। तो डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है वानर नल के पिता कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी मैं, ऑप्शन सी बाली, ऑप्शन डी विश्वकर्मा। आपको बताना ये है कि वानर नल के पिता कौन थे। तो आपको बता दें नल के पिता विश्वकर्मा थे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर कौन देवी आकर विराजमान हो गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पार्वती, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी लक्ष्मी। बताना है ब्रह्मा जी से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर कौन देवी आकर विराजमान हो गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको बता दें सरस्वती जी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है केसरी वानर किसके अंश से जन्मे थे? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी वायुदेव। बताना है कि केसरी वानर किसके अंश से जन्मे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और बढ़ते हैं
आपको बता दें कि ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। और मित्रों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रखे हैं मैंने इसमें, जो नॉलेज से भरपूर हैं, मैथोलॉजी के क्वेश्चन हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन केबीसी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और भी किसी भी एग्ज़ाम में। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। तो बने रहें चैनल पर। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।